नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आपके सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और फिर अर्ज़ कर दूँ कि जो मैं जवाब देता हूँ या देने की कोशिश करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हों। आप अपनी राय कायम करें, ये करें। मसरूर अहमद टोरंटो कनाडा से 2 सवाल भेजते हैं और सख्त किस्म के सवाल पूछते हैं। अफवाज के जर्नैल को कैसे यकीन दिलाएं कि वो सियासत में हिस्सा ना लें, इससे मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। करप्ट सियासतदानों को सियासी मैदान से कैसे निकाला जा सकता है। मसूद साहब यहाँ बैठ के सवाल पूछते तो मैं ज़्यादा खुश होता। टोरंटो में बैठ के तो आप सवाल पूछ रहे हैं, चलिए मैं जवाब देता हूँ, आप सोचें। पहला जवाब मेरा यह है कि पाकिस्तान की सालमियत अफवाज पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया? कैन नॉट लिव विदाउट इट। हम बच नहीं सकते। दूसरी बात यह है, जर्नैल आते हैं और चले जाते हैं। ये तो नहीं कि वो कोई पाकिस्तान का जो कमांडर इन चीफ बना है उसको ज़िंदगी 200 साल की मिल जाती। दे कम एंड दे गो, असरात ज़रूर छोड़ते हैं। जैसे मैं इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनके रवैये को पसंद नहीं करता था, उनके एटीट्यूड को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो असरात उन्होंने छोड़े। और कभी कभी जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको महसूस होता है कि वो अब तक वो असरात हम पे हैं। अफवाज का रोल सियासत में आपको जहन में रखना चाहिए कि मौजूदा आर्मी चीफ के आने से ये शुरू नहीं हुआ। जो आप बाज़ दफ़ा आप कुछ लोग गलीज़ बातें भी लिखते हैं जर्नैलों के बारे में, जो मैं नहीं ना सुनना पसंद करता हूँ, ना मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। पहली जंग पाकिस्तान में ने कब लड़ी? आप जहन में रखें। कश्मीर के लिए 48 में। जो हिस्सा हमने कब्ज़ा कर लिया उसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। जो उनका हिस्सा उनके पास रह गया उनको वो ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। हम कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो आर्टिकल अपनी आइन का आर्टिकल चेंज करके 370 है या 370 है, व्हाटएवर इट इज़, उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं। पहले उससे एक और इख्तियार दिया गया था, फिर उसको बदल देते हैं। राइट। 1953 में एंटी एमदिया रॉयट्स हुए। ठीक, उसको किसने कुचला? उन राइटिंग को लूट मार, वही जो 47 में हुई थी, अफवाज पाकिस्तान, और एक मिनी मार्शल लॉ लग गया। गुलाम मोहम्मद साहब ने आईनी असेंबली जो 1946 में इलेक्ट हुई थी, वो कब उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया? जिसने आइन बनाना था, और मैं पहले कह चुका हूँ कि सब काम किए मगर आइन नहीं बनाया, 1954 में। डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया? जनरल अयूब खान को, जो कमांडर इन चीफ थे। अब तो आर्मी चीफ कहते हैं ना, एक ज़माने में कमांडर इन चीफ भी कहते थे। वो कमांडर इन चीफ बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया गुलाम मोहम्मद का, नहीं बाबू इलेक्शन करानी है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस छापी जा रहे हैं तुम, ऐसे हुकूमत नहीं चलेगी।
उस फैसलों की वजह से 56 की आइन बनी, इलेक्शन हुई और 56 की आइन बन गई। गुलाम अहमद बीमार थे, उनकी बीमारी के बड़े लंबे किस्से हैं। अगर एक प्रोग्राम हुआ तो मेरा दिल करता है वो आपको उनकी ख़ास बीमारियों के बारे में बताऊं। वो बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन अल्ताफ़ गौर साहब की एक किताब में कहते हैं कि अयूब खान साहब जब उन्हें मिले तो वो बिल्कुल साफ आवाज़ में उनसे बोलना शुरू किया। आई डोंट नो अल्ताफ़ गौर साहब भी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो बड़ी मज़ेदार किताब है, पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान। वेरी नाइस बुक, वेरी रीडेबल बुक, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैं इस पे हूँ, मैं आपको एक अल्ताफ़ गौर साहब के ने मुझे चलते हुए यहाँ E7 में एक दफ़ा एक बात बताई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला फुल फ्लेज्ड मार्शल लॉ कब लगा और किसने लगाया? आप तो कह रहे हैं ना ये जर्नैलों को कहें कि सियासत में हिस्सा लें, इससे मुल्क का फ़ायदा नहीं। कब लगा? आपको याद नहीं होगा। 7 अक्टूबर 1958 में, और मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया, जो उस वक्त मुल्क के हुक्मरान थे। 27 अक्टूबर को अयूब खान साहब ने सिकंदर मिर्ज़ा को उठा के और कहा जाओ क्वेटा चलना बहू, और वहाँ से वो इंग्लिस्तान भेज दिया उन्हें। मेरा ख्याल है उनके बेटे ने उनके बारे में किताब लिखी, और जब वो फौत हो, जैसे हम सब ने फौत हो जाना, ये मेरा थीसिस है, तो उनको दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो अगर मुझे याद सही है तो वो ईरान में दफनाए गए, अगर मेरा याद सही है। जैसे हुमायूं बादशाह को जब फेंटी पड़ी तो वो भाग के ईरान चला गया, पर्शिया चला गया, और यहाँ एक औरत के बारे में वो शिया भी हो गया। शादी की है कि यकीनन की होगी, और करते खाते। अयूब खान ने हमें पहला आइन दिया, जो एक नहायत काबिल वकील, बहुत ही काबिल वकील ने लिखा था। शायद उनसे बड़ा वकील पैदा ही नहीं होगा इस मुल्क में। वो आइन चलता रहा, उसके तहत उन्होंने इलेक्शन कराई, इनडायरेक्ट टैक्स, वो बेसिक डेमोक्रेसी जिसे कुछ लोग कहते हैं बेसिक हिपोक्रेसी, कराई। उनके मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना कैंडिडेट थी। अयूब खान जीत गए। तब भी कहा गया धांधली हुई है, और ये भी कहा जाता है कि उनसे अयूब खान बीमार हो गए। जब बंदा बीमार हो जाता है तो उसके जहन की वो ताकत नहीं रहती। भुट्टो साहब, मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, 7 अक्टूबर की कैबिनेट में भी शामिल थे, 27 अक्टूबर की कैबिनेट में शामिल थे, 62 के आइन में भी कैबिनेट में शामिल थे। लेकिन 65 की जंग के बाद जब वो अकॉर्ड्स हुए रशिया के साथ, सुलह सफाई के, जिसके दौरान ही भारतीय वज़ीर आज़म फौत हो गया, तो उसके बाद भुट्टो साहब को अयूब खान ने पसंद करना छोड़ दिया। 1966 से वो निकल गए। वो लाहौर आए थे, मैंने बताया हुआ, ट्रेन पे आए थे, एक गाड़ी के पीछे बोगी लगी थी, वही जो वो बतौर फॉरेन मिनिस्टर इस्तेमाल करते थे, और हम भी थे वहाँ एज स्टूडेंट्स। वो उनको लंच पे बुलाया नवाब कालाबाग ने, ठीक है, और जो कहा उनके यहाँ और किसने कहा वो एक अलहदा कहानी है। जब तक नवाब कालाबाग रहे भुट्टो साहब ने सियासत नहीं की। जब वो बदले गए और मेजर जनरल मूसा खान आ गए एज गवर्नर, तो उन्होंने सियासत शुरू की। एक हंगामा शुरू हो गया, ठीक है। अयूब खान तंग आ गए। उनको चाहिए था अयूब खान को कि वो बुलाते स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को और कहते यू टेक ओवर। उन्होंने याह्या खान को बुलाया, जो CN कमांडर इन चीफ थे,
कि अपना आईनी किरदार अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। उन्होंने 62 की आईनी ख़त्म कर दी और उन्होंने हुक्मरानी की। और उनकी पॉलिसी वही थी, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, उनके खिलाफ भी मूवमेंट शुरू हुई, फैंटी लगाई उन्होंने, लोगों को अंदर भी किया। इतनी ज़्यादा उन्होंने इलेक्शन भी कराई। इलेक्शन में अवामी लीग ने अनबिलीवेबल फतह हासिल की, एक सीट के अलावा सारी मुजीबर रहमान जीत गए। तो बनता तो ये था कि उनके हवाले कर देते, नहीं किया, नहीं किया। बल्कि मार्च 1971 में ऑपरेशन शुरू हो गया। कोई डाउट नहीं कि मुफ्ती बानी जो वहाँ के थे, कोई उनने भी कत्ल गारत बहुत की। कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान ने भी मदद की, कोई शक नहीं। इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। उनके जो आर्मी चीफ थे, जिनको बाद में मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल बना दिया गया, उनको वो पूछती रही कि क्या कब होगा कब होगा। उन्होंने कहा ये मानसून है, ये इस मानसून में नहीं मूवमेंट हो सकती। अल्टीमेटली वही मूवमेंट। और वो जो वहाँ का आर्मी चीफ जनरल था, उसने ये कहा था मेरे सीने से टैंक गुजर के कोई डाका आएगा, उसने डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर दी। फिर एक मूवमेंट चली याह्या खान के इर्द गिर्द। उनके एक जर्नैल साहब, उनका नाम हामिद था या हमीद था, जनरल हमीद, यहाँ उनको दे दिया जाए। तो एयर चीफ मार्शल और जो कोर कमांडर थे, जो कोर कमांडर खा रही हैं, उन्होंने कहा टैंक ले आएंगे, हम स्ट्राफिंग कर देंगे। बनाना भुट्टो को है, जिसकी पार्टी सबसे ज़्यादा जीती है सीटें। भुट्टो साहब न्यूयॉर्क में से, उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीर की न्यूयॉर्क में। बड़े ड्रामेटिक आदमी थे। वहाँ से वो रोम आए, रोम से इधर आए, और याह्या खान ने इक़्तिदार उनको हैंड ओवर कर दिया। फिर लोग भूल जाते हैं वो शहीद को, कि शहीद की हरकत नहीं कहनी चाहिए, उनके इक़दामात को। वो पहले और आखिरी सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक। और बेशुमार तहस नहस किया उन्होंने, बेशुमार। अल्टीमेटली उन्होंने वो एयर चीफ मार्शल को भी फारिग कर दिया और जनरल गोल हसन को भी फारिग कर दिया, जिनकी वजह से वो वहाँ थे। वो आ गए और फिर उन्होंने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो 100% प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, भुट्टो साहब में बड़ी खूबियाँ थी, बड़ी अकल थी, बड़ी जहानत थी, बट वो अपनी अंदर से डेमोक्रेटिक नहीं थे। ही वॉन्टेड कंप्लीट पावर। तो भाई किया उन्होंने, करते रहे। जो टेक ओवर किया, यानी पाकिस्तान मईशत को जितना नुकसान भुट्टो साहब के दौर में पहुंचा है, किसी दौर में नहीं पहुंचा। उन्होंने इलेक्शन में उसका कर दी, जल्दी, लेट कर सकते थे। इलेक्शन में धांधली की, चुन के ज़ियाउल हक साहब को लगाया था उन्होंने, और मैं कहानी सुना चुका हूँ कि क्यों लगाया था। तो उन्होंने 5 जुलाई 77 को टेक ओवर कर दिया, ये कह के कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन कराएंगे। 90 दिन में भुट्टो साहब को मरी भेज दिया गया। मरी में जब भुट्टो साहब ने लगा, उसकी कहानियाँ बड़ी हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या फरमाया, उन्होंने क्या कहा, उसकी बड़ी कहानियाँ हैं, पर रुके नहीं। अब मुझे अदलिया के साथ जो आज तक कहा जाता है जुडिशल असैसिनेशन, अदलिया का कत्ल, भुट्टो साहब का ट्रायल, मैं यंग मैन, मैं उस वक्त होता तो मैं मौलवी मुश्ताक साहब कहता है ये भुट्टो साहब को ज़ियाउल हक के हवाले कर दो, को जी आपका कह दिए, जो चाहें इससे करें। ये हमें लगा धब्बा हमारी अदलिया पे, वो मिटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी
जब वो सजाए मौत हुई 13 जजों ने या 11 या 13 जजों ने पंजाब हाई कोर्ट में दी, मेरी नई है, मैंने वो सारा ट्रायल देखा हुआ बैठ के। I've seen it. बिल्कुल कोई परसिक्यूशन से वन साइडेड ट्रायल था, और वो फांसी की सजा हुई, अपील की, इंडिया आ गए, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहाँ बहसें होती रहीं, वक्त चलता रहा। बहुत गद्दाफी साहब ने प्रेशर भी डाला कि इनको मेरी तरफ भेज दे, मैं इनको ले आया था, मैं अपने पास रखूँगा, नहीं रखा। सजाए मौत पे अमल दरामद हुआ। राइट, दिस हैपन्स। ज़ियाउल हक साहब ने मजलिस शूरा बनाई, राइट, बना ली, और वो चलते रहे, चलते 1988 में ख्याल ये था कि जतोई साहब would be the next prime minister। और मैं जतोई साहब जो घर लाहौर में था, वहाँ एक दफ़ा लंच पर भी आए, जहाँ उनके साथ काफ़ी लोग थे। वो एक कहानी है, वो चलिए फिर आपको कैसे सुनाएं। इलेक्शन हुए, मोहतरमा आ गई। सो वी हैव मोहतरमा पार्ट 1, removed, मोहतरमा पार्ट नवाज शरीफ पार्ट 1 removed, मोहतरमा पार्ट 2 removed, नवाज शरीफ पार्ट 2 removed। इख्तियार था, कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सदर को इख्तियार था। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तख्ता उल्टाया, क्योंकि उनका जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की गई कि वो उतरेगा कहाँ। तो वो तो हवा में थे, तो बाकी जर्नैलों ने कू किया, बिलखसूस कराची वालों ने और इधर भी, और वो उतर गए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब इस दफ़ा चूँकि वकील होते हैं, पहले शरीफुद्दीन पीरज़ादा थे उनके ज़्यादा करीब वकील उस वक्त, उन्हें कहा मार्शल लॉ नहीं लगाते, आप चीफ एग्जेक्टिव बन जाए। ऑलराइट, वो चीफ एग्जेक्टिव बन गए और उन्होंने हुकूमत की 3 साल, और 3 साल के बाद उन्होंने कहा इलेक्शन बनाई, और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, जिसे किंग्स पार्टी कहते थे, बादशाह की लीग। इलेक्शन लड़ी और वो चलती रही, और फिर 5 साल के बाद इलेक्शन हुई, किंग्स पार्टी हार गई। उसके नतीजे मुझे याद है, जो हमारे मौजूदा में से आसिफ जरदारी साहब, हम वी ट्राई टू फॉर ट्रीजन, परवेज़ मुशर्रफ, अंग्रेजी में उन्होंने उनका नाम लिया, हो गए, मुशर्रफ साहब चले गए। सो वी गेट पीपल्स पार्टी पार्ट 1। इन बिटवीन मोहतरमा शहीद हो जाती हैं कराची में। Then we have People's Party Part 1. Then we have Nawaz Sharif Part 3. आ जाते हैं। अब लोगों को जो मैं करना चाहता हूँ, और कोई उसमें टेलीविज़न चैनल दिलचस्पी नहीं लेना चाहता, क्या फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट। मैं एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो जजमेंट तो पढ़ें, बिलखसूस आसिफ खोसा साहब की। मैं कहता हूँ अदब है, आपको पता लगेगा क्या झूठ बोला है, कैसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए। ये कहना कि उन्होंने बनाई थी, एक स्टील मिल बनाई थी दुबई में, उसके बड़े फ़ायदे हुए, नहीं भाई, वो नुकसान हुआ उसका, दैट वाज इन लॉस, उनकी अपनी डॉक्यूमेंट से साबित हुआ। चलिए, वो चले गए,
केयर टेकर आ गया, इलेक्शन हुई, इमरान खान साहब आ गए। अब इमरान खान साहब की जो जीत है उसको कुछ लोग कहते हैं ये भी अफवाज पाकिस्तान ने मैनेज की। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेकिन जो इमरान खान को एक्स्ट्रा जगह मिली, मेजॉरिटी मिली, वो रेजर थिन की थी MQM और GDA के साथ, रेजर थिन। तो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी का, पार्लियामेंट का बेसिक असूल ये होता है कि जब आप नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप जाएं, एक वोट से हो बेशक, उनका 3 वोट से हुआ। सो मेरा मशवरा जो बाद में यहाँ उनकी काबीना के सामने मैंने ये मुझे बुलाया गया कि क्या करना चाहिए, मैं सारी क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कोई बात लंबी, क्या करना चाहिए मुझे। मैं क्या, आप दाएं बैठे हुए थे, आप बाएं बैठे, असेंबली ना छोड़ें। ऑलराइट, लोग फैसले करते हैं, फैसला किया, चले गए, बाहर चले गए। एक इलेक्शन हुई, उसमें से 9 में से 8 सीटें मिल गई। ये कोई डाउट नहीं है कि अवाम उनके साथ थी। क्यों थी ये मुझे नहीं पता। क्या उनका दौर इतना छोटा, 3 साल, 3.5 साल का जितना दौर था, इतना बेहतरीन था कि ऐसा दौर हमने देखा ही नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये कि उनका कैरिज्मा, करिश्मा जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा था। मैं तो कई दफा, मैं तो कहा भी था, मैं कह भी देता हूं कि वो मर्दम शनास नहीं थे। और शनास थे कि नहीं ये तारीख ही बताएगी। अब वो इलेक्शन हो गई, इलेक्शन में मोस्ट पॉपुलर पार्टी उनकी निकली। अब हाल ही में मोस्ट पॉपुलर पार्टी उनकी निकली। अफवाज पाकिस्तान को यहाँ उनके, जब अफवाज पाकिस्तान कहते हैं कमांडर इन चीफ को कहिएगा। ये हमारी वो फौज नहीं है जिसमें लेफ्टिनेंट से बगावत शुरू होती है, कप्तान से चलती है, कर्नल कदाफी नहीं होता हमारे साथ कोई पास कोई। वो सोचते हैं व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंट्री एंड फॉर अस, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब उनका लगता है कि मुत्तफिक फैसला ये था कि PTI को नहीं आना चाहिए, हालांकि पॉपुलर वोट PTI का। तो वही लोग जो पहले थे एक गवर्नमेंट में, वही वापस आ गए। तो आप किन को कहना चाहते हैं? एक तरीका जो आपने, दूसरा सवाल आपका है करप्ट पॉलिटिशियन का, एक तरीका ये है जो अयूब खान आज के गया कानून बना के कि जो सियासत में पाया, यहाँ वो ट्रायल फेस करे, यहाँ वो कहे कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। तो शहीद सुहरावर्दी ने भी छोड़ दिया, बड़े बाकमाल वकील थे। वो जो मुकदमा फैज साहब और दूसरे के खिलाफ था, वो शहीद सुहरावर्दी ने जीता। सो आप कहते हैं कि जर्नैलों को कहा जाए कि जो आप ये कर रहे हैं पॉलिटिकल मनूवरिंग, ये ना करें। अच्छा, अभी 2 दिन पहले या कल परसों ISPR, इंटर सर्विस पॉपुलेशन के जो मेजर जनरल, उन्होंने हर सख्त बयान दिया। लेकिन अफवाज को भी ये पता है कि अगर कौम उनके खिलाफ उजागर हो जाए तो वो कौम को मार नहीं सकते, मार नहीं सकते। अभी तक उनका ख्याल है, और मेरा भी ये ख्याल है, मेरे कई ख्यालात बेहुदा और गलत साबित हुए हैं, मेरा भी ये ख्याल है कि कौम इमरान खान साहब को वोट डालने के लिए तैयार है।
उसके लिए मरने को लिए तैयार नहीं है। ये वो भूल जाते हैं कि अगर जुलूस 10,000 का निकले या 20,000 का निकले तो उस पर गोली चलती है और चल सकती है और चलती रही है। लेकिन जब जुलूस लाखों का निकल जाए तो गोली नहीं चलती। रूस की फौज नहीं चला सकी जब वो टैंक्स ले गए थे पार्लियामेंट के सामने। यहाँ जाएंगे येल्सिन जो कि वोडका पी पी के मर गया और जिसने प्यूटिन को बनाया वो आगे नहीं चले। तो तय ये करना है कौम ने, अवाम ने। ये कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी शक नहीं होना चाहिए किसी को कि अवाम की मेजॉरिटी, अक्सरियत इमरान खान के साथ। क्यों है ये आप बताएं, आप बताएं, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसे ही पसंद है। मैं तो उनको 1972 से जानता हूं, जब मैं जिमखाना क्लब का मेंबर बना था और वो ट्रस्ट फैक्टर थे, मेरे बड़े भाई भी थे। मैं तो उनको तब भी जानता। असूल पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और मेरा, बल्कि मैं आपसे अभी अभी कर्ज कर दूँ, जब उन्होंने मुझे कहा कि पार्टी बनाइए, तुम ज्वाइन कर लो, मेरा मशवरा ये था ना करें, सियासत में ना आए। आप जो काम हस्पताल का शौकत खानम का उस पर जोर दें। मेरा ख्याल था ही वुड बिकम द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी इससे ज़्यादा सोशल काम कोई कर नहीं सकता। लेकिन वो किया उन्होंने। पहली इलेक्शन में 1 सीट मिली उनकी अपनी, दूसरी इलेक्शन उन्होंने बायकॉट की, तीसरी इलेक्शन उन्हें मिल गया खैबर पख्तूनख्वा, अगली इलेक्शन उनको पंजाब भी मिल गया, खैबर पख्तूनख्वा मिला। किसने कहा था बुजदार चुनो? मैं ये नहीं कहता कि बुजदार कोई बड़ा कोई करप्ट आदमी, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट डन इट, बट ही नेवर हैड द करिश्मा। अगर मुझसे मशवरा करते तो जो उनके साथ जेल में हैं, मैं उनको कहता उनको बना दें, कुरैशी साहब, शाहमूद कुरैशी, मेक हिम। लेकिन जब एक शख्स उस कुर्सी पे बैठा होता है, वो शायद यही सुनना चाहता है जो उसे पसंद हो। जो उसे पसंद ना हो, अगर कोई लोग कहें, उसको मिलना नहीं है, उसको मिलना नहीं चाहता दोबारा। ना ये कि जर्नैलों को कौन कहे कि हजूर जो आप मुदाखलत कर रहे हैं ये आपके हक में नहीं और मुल्क के हक में भी नहीं है। अभी कल मुझे आया है एक लंबा व्हाट्सएप, एक मेजर इफ्तिखार में बैरिस्टर थे, अब अमेरिका में रहते हैं, जो रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप किया और तंबीह की है जर्नैलों को कि आप ये ना करें कि आप करना चाहते कर रहे हैं। भाई कौन कहे, यानी मैं इसे बोल रहा हूँ, किसको कौन कह सकता है कि वो हुक्म दे कि ये जो यूट्यूब पे हम कर रहे हैं गुफ्तगू, ये ख़त्म कर दें, तो ख़त्म हो जाएगी ना। ताकत का ये नहीं कि ताकत एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, नो नो। ताकत का नशा एक और किस्म का होता है। ताकत का नशा ये होता है कि मेरी पूछ नहीं होनी कभी, nobody is going to ask me, and that's why they step in and they do so. बरतानिया का सीएनसी क्यों नहीं करता इंटरफियर? अमेरिका का क्यों नहीं करता चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इंटरफियर? यूरोप के क्यों नहीं करते? वहां जमहूरी कदरें, बुनियादें, रूट्स बन के फैली हुई हैं। मानेक शाह था शायद, उसको बाद में फील्ड मार्शल बना दिया। उससे सवाल पूछा गया, कैन द इंडियन आर्मी टेक ओवर इंडिया, भारत? उसे कहा ऑफ कोर्स इट कैन, इट्स सच ए लार्ज आर्मी। हाँ बिल्कुल हम टेक ओवर कर सकते हैं। सवाल पूछेंगे क्या हम करेंगे? आंसर इज नो।
वी आर एब्सोल्युटली सबसर्विएंट टू द सिविलियन गवर्नमेंट। वो जो फैसला करेगी हम करेंगे। मैंने एक इंडियन फर्डिनेंडस का नाम डिफेंस मिनिस्टर को आर्मी चीफ से हाथ मिला देखेगा, फोटो देखी हुई है, वो आप यूट्यूब पे देखे, शायद आपको नज़र आ जाएगी। वो आर्मी चीफ हाथ मिलाया, वो ऐसे करके हाथ मिला रहा है। हमारे मुल्क में जो बाहर से आता है वो आर्मी चीफ से मिलता है। ये हमारी जड़ों में निकला हुआ है, क्योंकि हम सियासतदानों से भी डिसअपॉइंटेड होते हैं। स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल, स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल। मैं समझता हूं परवेज इलाही साहब ने बड़ी दिलेरी दिखाई कि जेल में, लेकिन उनका बेटा एक स्कैंडल में इन्वॉल्व है। अभी अनफोल्ड हो रहा है वीट स्कैंडल बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट। हमारा जो आज का किसान है, जिसने अभी कनक बेचनी है अपनी, वीट जो बने हैं, उसको कीमत नहीं मिल रही। जो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है वो मिल ही नहीं रही। और वो स्कैंडल ये है कि सस्ती चीनी मंगवाई गई, वीट मंगवाया गया यूक्रेन से, जो हमें 1.1 बिलियन डॉलर्स मिले हैं। 1 बिलियन डॉलर्स का ये हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा दरामद करने वाला मुल्क यूक्रेन की वीट का टर्की था। उसकी मैक्सिमम है 480 मिलियन डॉलर्स की थी। हमने आते ही 1 बिलियन डॉलर्स की मंगवा ली। तो भाई वो कौन करेगा, जवाब दे? कौन पूछेगा कि ये बिलियन डॉलर्स आए आपने उस पर? कौन पूछेगा जो किसान मारा मारा फिर रहा है आज कणक लेके? हु विल आस्क? आप बताएं ना। आप टोरंटो में बैठ के पूछ रहे सियासतदानों को कैसे निकाला जाए, जर्नैलों को कैसे समझाया जाए। वो बहु नुस्खा है, फैज साहब ने तो नुस्खा है वफा लिखता ना, आप भी हमें लिखे ना नुस्खा, कैसे बताना चाहिए। वोट देने के लिए तैयार हैं, इनकलाब के लिए नहीं। नाज़रीन, मेरे बरखुदार ने इशारा किया और मुझे 2 दिन मैंने तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा, उन्होंने कहा 28 मिनट हो गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि 20 मिनट तक कोशिश होती है, 20 मिनट तक। लेकिन ये सवाल चूँकि टोरंटो से आया था और वो बड़े गुस्से में थे टोरंटो में बैठ के, मुल्क से बाहर बैठ के गुस्सा हो सकता है, मुझे लंदन से भी बड़े आते रहते हैं, और ये होना चाहिए, ये बाहर बैठ के बड़ा कुछ कह सकते हैं ना। मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी, तो जब गिरतों को थाम। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।